तो दर्शकों को पता ही है कि जिस तरीके से शिवसेना के दो धड़े हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे जिस धड़े को लीड कर रहे हैं उसे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और उसके साथ में मशाल उन्हें चुनाव चिन्ह दिया है। और दूसरी तरफ बाळा साहेबांची शिवसेना यानी बाला साहब की शिवसेना, ये शिंदे गुट को उन्होंने नाम दिया हुआ है। उनका चिन्ह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में थोड़ी देर में वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से इसे उद्धव ठाकरे के समर्थन करने वाले शिवसेना और शिवसैनिकों ने देख रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब हम ये कह सकता हूं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता या पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आदित्य, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या यही नाम आप सोचकर इलेक्शन कमीशन के सामने गए थे? क्या आपको लग रहा था कि यही नाम शिवसेना के लिए अब इसके आगे सूट कर पाएगा? साहिल जी नमस्ते। ये अभी के चुनाव के लिए उन्होंने, जब हमारी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में है, ईसी में है, तो अभी के लिए उन्होंने हमें ये नाम दे दिया है और यही बताया गया है और यही प्रूफ करता है कि शिवसेना, उद्धव, बाला साहेब और ठाकरे, ये जो सारे नाम है वो कभी अलग हो नहीं सकते। अभी उनको जो नाम मिला है बाला साहेबांची शिवसेना, काफी लोग उसी नाम से है, तो बाला साहेब ठाकरे उस उनके नाम में नहीं है। जो हमें नाम मिला है उसमें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये नाम मिला है और इसी नाम को हम हर एक चुनाव में अभी तक जो आएंगे उसमें लेके जाएंगे, लोगों की तरफ लेके जाएंगे और जीत के आएंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली हाईकोर्ट पे भी अपील फाइल की है। बीजेपी कह रही है, देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अब तक के जितने फैसले ले रहे हैं उसे कभी चैलेंज नहीं किया गया, वो अदालत ने भी उनके फैसले माने हैं। लेकिन लगता है कि आप इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं है। क्या आपको शिकायत है इलेक्शन कमीशन से? आपको क्या शिकायत? नहीं, ये एक लीगल बैटल है, वो चलती रहेगी। लेकिन मुझे दर्द इसी बात का है, दुख इसी बात का है कि ये जो 40 गद्दार है, उन्होंने हमारा नाम छीनना चाहा, उन्होंने हमारा जो इलेक्शन सिंबल है वो छीनने की कोशिश करी है। वो हमारे मुद्दे छीनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो छीन नहीं सकते। गद्दारी उनके जहन में थी, गद्दारी उनके खून में थी और उन्होंने आज ये कर दिखाया है कि जो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं था। पहले राजनीतिक झगड़े तो होते थे, राजनीतिक विचारधाराएं अलग रहती थी, पॉलिटिकल पार्टीज अलग रहती थी, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई भी ऐसे एक पक्ष को छीन सकता है और ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। मुझे लगता है कि जो किसी के मन में नहीं था, जो गंदा पॉलिटिक्स है, राजनीति कितनी गंदी हो सकती है, वो आज ये 40 गद्दारों ने दिखा दिया है। शायद उनको अगर वहां जाना था तो खुशी से जाते, अगर उनकी विचारधारा बदली होती, उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया होता या कुछ कुछ भी उनके मन में होता, तो वो वहां जा सकते थे। वो जिस पार्टी के साथ अभी जुड़े हैं उस पार्टी में खुशी से जा सकते थे, लेकिन इस्तीफा देके चुनाव लड़के जा सकते थे। उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। ये जो उन्होंने किया है वो सिर्फ शिवसेना को धोखा नहीं है, तो पूरे लोकतंत्र को, हमारे देश में धोखा है, संविधान को धोखा है।